नमस्कार, मैं हूं शाश्वत सिंह। न्यूज़ फॉर सोशल में आपका स्वागत है। राफेल लड़ाकू विमान मिलने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में ज़बरदस्त इजाफा होगा। एयरफोर्स डे के दिन फ्रांस में भारत ने पहले राफेल को रिसीव किया। इस जेट के बाद एशियाई देशों में हवाई मोर्चे पर भारत को ज़बरदस्त बढ़त मिल गई है। जल्द ही इस विमान को वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। यह जेट एक साथ जमीन से आसमान तक दुश्मनों को पस्त कर सकता है। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि एक राफेल को रोकने के लिए पाकिस्तान को 2 F-16 विमानों की ज़रूरत होगी। राफेल विमान की ताकत और भारतीय वायुसेना के लिए यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है? भारत के लिए राफेल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मिस्र और फ्रांस में पहले से ही राफेल जेट का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन भारत को मिलने वाला राफेल अधिक एडवांस तकनीक से लैस है। भारत की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ अतिरिक्त फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जैसे विमान में हेलमेट माउंटेड साइट्स और लक्ष्य को भेदने की प्रणाली है ताकि पायलट बहुत कम समय में हथियारों को शूट कर सके। विमान में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। लेह जैसी ऊंचाई वाली जगहों पर ठंडे मौसम में भी विमान तेजी से काम कर सकता है। मिसाइल अटैक का सामना करने के लिए विमान में खास तकनीक का प्रयोग किया गया है। अगले 50 सालों तक के लिए फ्रेंच इंडस्ट्रियल सपोर्ट भी मिलेगा। फ्रांस और मिस्र राफेल जेट का प्रयोग कर रहे हैं। भारत को सप्लाई किया जाने वाला राफेल काफ़ी उन्नत है और भारत की स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह विमान अधिक ऊंचाई वाले लेह के ठंडे वातावरण में भी तेजी से उड़ान भर सकता है। सभी 36 विमान अप्रैल 2022 तक भारत को मिलेंगे। पहले 18 राफेल जेट अंबाला में तैनात किए जाएंगे। बाकी के 18 विमान पूर्वोत्तर के हाशिमारा में तैनात किए जाएंगे। राफेल को बेड़े में शामिल करने से वायुसेना की क्षमता और ताकत में काफ़ी इजाफा होगा। राफेल एक साथ ज़मीन पर से दुश्मन के हमलों को ध्वस्त करने और आसमान में आक्रमण करने में सक्षम है। ज़रूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक राफेल जंग में गेम चेंजर साबित होगा और इसके आने पर पाकिस्तानी एयरफोर्स पर दबाव काफ़ी बढ़ जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर सोशल।